हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाने जा रहे हैं सभी के लिए बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। तो चलिए आप लोगों से भी शेयर करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ लिए हैं एक कटोरी पोहा, चूड़ा भी कहते हैं। तो इस चूड़े को अच्छी तरह से झाड़ कर साफ कर लेंगे। इसमें जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। और यहाँ ले रहे हैं एक बड़ा बाउल और सारा चूड़ा को इसी बाउल में डाल देंगे। और फिर इसमें डालेंगे पानी और इसे 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे जब तक ये चूड़ा साफ ना हो जाए। और यहाँ पर चूड़े को अच्छी तरह से धो लिए हैं और ये चूड़ा थोड़ा सा मोटा वाला है, तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी और फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक चूड़ा अच्छी तरह से फूल जाएगा। और यहाँ 10 मिनट हो गया है और ये चूड़ा भी अब अच्छी तरह से फूल गया है। ये पोहा इतना अच्छा तरीके से फूला है कि मैश करने पर बिल्कुल अच्छी तरह से ये मैश हो जा रहा है। तो पोहे को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और यहाँ लेते हैं एक कच्चा आलू। तो ये एक मीडियम साइज का आलू है जिसे छीलकर पानी में डाल दिए हैं, जिससे ये आलू काला नहीं होगा। और अब लेंगे इस तरह का एक ग्रेटर और इसी ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ ना ही ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा, ये मीडियम साइज का है। तो इसी तरह से इस आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो पूरे आलू को लंबा लंबा ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करने के बाद इस आलू के लच्छे को डायरेक्ट पानी में डाल देंगे, नहीं तो ये काला हो जाएगा। तो आलू के लच्छे को भी 2-3 बार पानी से धो लेंगे, इसमें जो भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। और हमें इस तरह का ही लंबा लंबा लच्छा बनाकर तैयार करना है। तो इस आलू को भी 2-3 पानी धोने के बाद अभी से साइड में रखते हैं। और अब इस पोहे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे कि ये चिकना हो जाए। तो इसे बिल्कुल आटा की डो की तरह ही हमें इस पोहे को गूँथ लेना है कि ये पोहा चिकना हो जाए। तो अच्छी तरह से गूँथने के बाद अब डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे बारीक बारीक काट लिए हैं। और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ 3 से 4 हरी मिर्च। तीखा आप जैसा खाते हो वैसा ही रखिएगा। और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। और जो आलू को ग्रेट करके रखे हुए थे उसमें से भी 1 चम्मच डाल देंगे। और अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो यहाँ लिए हैं एक छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। और अब डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम अजवाइन। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक थोड़ा कम ही लेंगे। तो अब डालेंगे इसमें 2 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच ले रहे हैं मैदा। इसके जगह पर आप चावल का भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मैदा ही ले रही हूँ क्योंकि पोहा भी तो चावल से ही बना है। सभी चीज़ों को डालने के बाद अब मिक्स कर लेंगे। तो इसे बिल्कुल आटा की डो की तरह ही हमें गूँथ कर तैयार करना है। और अब इसमें पानी भी नहीं डालना है। तो यहाँ बिल्कुल आटे की तरह गूँथ कर इसे तैयार कर लिए हैं। तो अब बनाएंगे एक स्लरी। तो इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। और यहाँ पर लेंगे एक बड़े साइज़ का बाउल और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच लेंगे चावल का आटा। और इसी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल। और अब डालेंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसी में डाल देंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे ये नाश्ता काफ़ी क्रंची बनकर तैयार होता है। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और जो आलू को ग्रेट करके रखे हुए थे, अब इस आलू के लच्छे को भी इसी में मिक्स कर देंगे। तो एक बार इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें अगर आटा या मैदा कुछ भी कम लगे तो 1 चम्मच डाल देंगे। और धीरे धीरे अब इसमें पानी डालकर इसका एक स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे। और ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला हमें घोल बनाकर तैयार करना है। तो बिल्कुल इस तरह का घोल हमें बनाना है। ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। तो अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो अब तक इसमें हमने नमक नहीं डाला है, तो नाश्ता बनाने से पहले अब इसमें नमक डाल देंगे और एक बार फिर से इस घोल को मिक्स कर लेंगे।
तो अब इस घोल को रखेंगे साइड में, और अब ये पोहा का जो डो बना कर रखे हुए थे, अब इससे नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने से पहले हाथ में लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। तो ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ के ही इस गोले से ये नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से हमें वड़ा का शेप देकर बना लेना है। तो यहाँ मैं इसे इस तरह से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे फ्लैट ही बना सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी सभी को बनाकर तैयार करेंगे। पोहा काफ़ी स्टिकी होता है और इसमें और भी सामान आटा और मैदा भी मिक्स है, तो ये हाथ में चिपकता है। तो जब भी बनाएं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, तो ये पोहा चिपकेगा नहीं और ये बहुत ही अच्छी तरह से सारे वड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सभी को यहाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो एक कटोरी पोहे में इतना सारा नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। तो अब एक को उठाएंगे और ये जो हमने आलू के लच्छे और आटा का जो हमने स्लरी बना कर रखा है, इसी में इसे अच्छी तरह से डिप कर देंगे और सभी तरफ अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद हल्के हाथ से उठाकर इसे गर्म ऑयल में डाल देंगे। तो एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो एक एक वड़े को उठाएंगे और इसे स्लरी में डिप करते हुए तेल में डालते जाएंगे। तो एक बार में जितना जाए उतना ही कढ़ाई में डालेंगे। तो सभी नाश्ते को तेल में डालने के बाद यहाँ एक साइड से इसका कलर चेंज हो गया है, तो इसके साइड को चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इस तरह से ये नाश्ता बनाने में बहुत ही आसान होता है और इसमें बहुत कम तेल भी लगता है, क्योंकि इसमें आटे का स्लरी बना हुआ है। आटे में तेल बहुत कम लगता है और ये ऊपर से बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हुआ है। तो गर्मा गर्म टेस्टी चटपटा पोहे का वड़ा बनकर तैयार हो गया है। और ये टेस्टी वड़ा बनाना काफ़ी आसान है, इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। कम मेहनत और कम सामान में बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, जो बड़े छोटे सब काफ़ी पसंद भी करते हैं। आप चाहे तो इस तरह के नाश्ते लंच बॉक्स के लिए या सुबह शाम का हल्का फुल्का भूख के लिए बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह का नाश्ता आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो और रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।